पता नहीं पाकिस्तान एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क भी है इसके साथ साथ कि जिसको जो है वो बाहर से दुश्मनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर जो है वो ऐसे अब एक दुश्मन और ग्रुप्स और शख्सियात जो है वो बन गई हैं जो अपने आप को पाकिस्तान से ज़्यादा बुलंद समझते हैं, जो अपने आप को जो है वो डील दिलवाने के लिए, अपने आप को अपने घटिया सियासी मकासद के वो हासिल करने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जाने से गुरेज जो है वो नहीं करते। और इसी का मुज़ाहरा आपने कल देखा कि एक ऐसा शख्स जिसको इस कौम ने सर आंखों पे बिठाया, उसको क्रिकेट का हीरो बनाया, उसको वो चैरिटी प्रोग्राम जिसके सियासी मकासद थे उसके बावजूद जो है वो उसको सपोर्ट किया और जिसको वो आज तक अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको चलें जिस तरह भी सही, वो इस पाकिस्तान का हुक्मरान बना और मुतलकुल अनान हुक्मरान था वो, जो जिसने इस जो चाहा वो किया और इस बात का वो बरबला इज़हार भी करते थे, मुझसे अच्छा ऑप्शन कोई नहीं, मैं जो है वो जो चाहे कर सकता हूँ, मेरे अलावा जो है वो इस मुल्क में है ही कोई नहीं वो करने के लिए। और कल जो एक तकरीब आपने देखी जिसको बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया इनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और ये जीएसपी स्टेटस को रिवोक करने के हवाले से एक तकरीब थी जिसमें ये डिस्कशन थी कि क्यों ना पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो है, जिसकी मैंने अभी आपको बहुत सारी इफादियत बताई, क्यों ना उसको रिवोक कर दिया जाए। और उसके जो स्पीकर्स थे उसमें जो है वो फितना खान के बेटे के साथ साथ जो एक बीएलए की एक झैली तंजीम है बीएनएम, उसके रहनुमा नसीम बलोच, और इसके ऑर्गेनाइजर्स में जो है वो जुल्फ़ी बुखारी जैसा एक ऐसा शख्स जिसको फिर पाकिस्तान के अंदर बेशक आरटीएस बिठा के ही सही उसको इस मुल्क के अंदर जो है इज्जत दी गई, उसको इस मुल्क में वफाकी वज़ीर लगाया गया, जो वज़ीर आज़म उस वक़्त का जो था उसका और उसकी पूरी फैमिली का चहेता ख़ास था, उनके बहुत करीब था, काफ़ी जो है वो एहसानात एक दूसरे के इनके ऊपर थे, और उसका वो आज जो है वो इजहार, बाय द वे वो एक गैर मुल्की शहरी है और वो जुल्फ़ी बुखारी एक गैर मुल्की शहरी होते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ वो कर रहा है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन ये कासिम खान जिनकी अभी ईद के ऊपर अभी पिछले हफ्ते उनकी उनके वालिद साहब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो है वो आधा घंटा जो है वो फ़ोन पे बात कराई गई, और यही इंप्रेशन होता है जब हम ये कहते हैं ना कि इनकी जो मुलाकातें हैं, इनकी जो बातचीत होती है जेल के अंदर, वो कोई हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं होती है, वो कोई जो है वो किसी भी तरह किसी की एक होता ना ज़ाती जो आपका ताल्लुक़ है बहन का भाई के साथ, बीवी का शौहर के साथ, बच्चों का बाप के साथ, ऐसा ताल्लुक़ वाली बात आपको नज़र नहीं आती। जब भी बात होगी वहाँ फितना खान पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी साजिश को प्लान करने के लिए उस मुलाकात को इस्तेमाल करता है। पहले बहनों के थ्रू कर रहा था और अब जब ईद के ऊपर गुफ्तगू हुई तो उसने ये हल्ला शेरी दी और ये जो है वो अपने बेटे को ये कह के भेजा कि उसको इस जो है वो स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने के हवाले से भी जो है वो जाना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन की उनकी जो है वो ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ के हवाले से वो बड़े कंसर्न रहते हैं। अपने मुल्क में गो उनके इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और है, बाकी मुल्कों के लिए वो इंसानी हकूक़ की डेफिनेशन कुछ और करते हैं। और इससे पहले भी ये दोनों भाई जो है, ये पहले भी आपको पता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन हो या वहाँ की अमेरिका की जो दौरे पे तशरीफ़ लेके गए थे, गैर सियासी हैं, ये जहन में ज़रूर रखिएगा, और मरूसियत के ख़िलाफ़ है ये पार्टी, ये भी आपने जहन में रखना है। सो वहाँ पर भी ये गए अमेरिका में भी, और वहाँ जाकर भी जो जितने थिंक टैंक्स थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो काम करते हैं, जो इजरायली लॉबीज़ के लोग थे, उनसे ये मिल के इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर चार्जशीट पेश की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू की। आज मैं बात करना चाहती हूँ कि दलाइल क्या थे कासिम खान के इस पूरी जो उसमें जो तकरीर उन्होंने फरमाई। उनकी वाहिद दलील ये थी कि जी मेरा बाप जेल में है और उनके ख़िलाफ़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं।
मेरा ख्याल है कि कासिम खान साहब की मुझे तारीख़ पैदाइश एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन 2019 में मेरा ख्याल है दूध पीते बच्चे तो नहीं होंगे कासिम खान साहब। इतने तो रीजनेबल जवान थे उस वक़्त भी कि जब वो ये देख रहे थे कि जब उनका बाप एक डिक्टेटर बन के बैठा था और वो चुन चुन के अपने लोगों को, अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल रहा था, ना औरत की तमीज़ थी, तहजीब थी, ना किसी देखा जा रहा था कि स्टेडियम बनाने पे जेल में डाल रहा हूँ या नहीं। आर्टिकल 6 के जो है वो मुकदमे बनाने के लिए लोगों को जो है ये फोर्स करता था कि मेरे मुखालफों के ऊपर आर्टिकल 6 के मुकदमे डालो। बेटी को जो है वो बाप के सामने गिरफ्तार किया जाता था, सजाए मौत देने के लिए जो है, उम्र कैद देने के लिए मनशियात के झूठे पर्चे बनाकर ये अपने मुखालफिन के ऊपर डाला जा रहा था। एक लंबी फहरिस्त है, मैं आपको उसकी डिटेल कर सकती हूँ। कब कासिम खान साहब को नजर नहीं आया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां किसको कहते हैं? आज इमरान खान जेल में क्यों है? वो जेल में है तोशा खाना के गिफ्ट खाने की वजह से। वो खाना काबा की मॉडल वाली घड़ी को खाने की पदाश में जेल में है। वो 180 मिलियन पाउंड्स को डकारने की जो है, और उसकी जो उसकी इन रिटर्न 5-5 कैरेट के हीरे और तोहफे तहाइफ और ये तमाम चीज़ें जो है वो उस वजह से वो जेल में है। और अभी तो जो इनको आदत है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने की, वो जब ये हुकूमत में था IMF का प्रोग्राम खुद किया, फिर जब पता चला कि हुकूमत जा रही है डिफाई किया, जानबूझकर पता था कि पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर चुका हूं, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका के हालात बने। उस वक्त श्रीलंका का चूंकि ये वाकया सब चल रहा था, डिफाई किया, वो प्रोग्राम तोड़ा, पाकिस्तान की रियासत को जो है वो घुटनों पर आकर IMF के साथ प्रोग्राम करना पड़ा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। मेहनत करनी पड़ी PDM की हुकूमत को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, फिर भी बाज नहीं आया। फिर इसने जो KP के अंदर इनकी हुकूमत थी उनसे लेटर लिखवाए, IMF को लेटर लिखवाए कि पाकिस्तान को भी प्रोग्राम मत दो ताकि पाकिस्तान हर सूरत हाल में डिफॉल्ट करे। इसे पाकिस्तानी कहते हैं। जो शख्स फिर पाकिस्तान के साथ अगर IMF का प्रोग्राम हो जाए तो उसके जो ऑफिस है उसके बाहर मुजाहरे कराए कि पाकिस्तान को अगली किस्त मत दो, इसको पाकिस्तानी कहते हैं। फिर 9 मई जो है वो, अब जब कोई भी और बात ना बने तो फिर ये है कि हम जो है वो चढ़ दौड़े, फौजी तनसीबात पे चढ़ दौड़ो, आग लगा दो, मुल्क के अंदर फसाद कर दो। चूंकि फितना खान पकड़ा गया है और एक फिजा क्रिएट की गई, उसको मार दिया गया है। इसको तो हर वक्त मारने की फिक्र, वो तो जब घर में होता था तभी कहता था मुझे कोई जहर दे देगा। मैंने तो तभी पूछा था भाईजान घर में तो आपकी बेगम साहबा होती हैं, सिर्फ वही खाना देती हैं आपको जहर घर में कौन दे देगा? तो ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये पुरानी आदत है। और इसलिए फिर 9 मई किया, और 9 मई करने के बाद भी फिर बस नहीं की, इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ो, लाहौर को आके फतह कर लो, ये लॉन्ग मार्च कर लो, फलाना धरना कर लो, टाइगर फोर्स बना लो, रियाई फोर्स बना लो। रियासत के खिलाफ फोर्सेस बनाना ये पाकिस्तानी करते हैं। ये पाकिस्तानियों का ये हुब्बुल वतनी की बात है, जो करतूत और कारनामे ये सरंजाम देते रहे। और मजे की बात यह है कि जब ये 9 मई हुआ, या ये जब बाय द वे जब वजीर आजम था खुद फितना खान, तब भी उनके बेटे कितनी दफा पाकिस्तान आए थे बाप से मिलने, जरा चेक करके बताइए मुझे। और लेकिन अब चूंकि एक एजेंडा है, डील लेनी है, किसी तरह मजबूर करो रियासत को कि वो मेरे साथ डील कर ले, और उसके ऊपर वो अब इस डेस्परेशन का आलम यह है कि अब जो है वो 9 मई भी करके देख लिया, अब ये दूसरा 9 मई किया गया है पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, जिसमें इसके बेटे ने एक मरकजी किरदार अदा किया। जो मैंने कहा, एक पुरआसाइश जेल के बावजूद भाई, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, उनका पूरा आपका जो खाते पीते हैं वो पूरा आपके साथ शेयर किया गया है ऑन रिकॉर्ड। चिया सीड से लेकर, भुने हुए गोश्त से लेकर, देसी घी में पकने वाले खानों से लेकर, 7 बैरक्स वाली जो है वो पूरी फैसिलिटी है उससे लेकर, जिम मशीनों से लेकर, ये कभी आज तक किसी को पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फैसिलिटीज मिली है जो इन मौसूफ को मिली? और अभी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है।